मौला नबी अबाद। आपने माशाअल्लाह असाज़ा कराम से बड़ी तफसीली गुफ्तगू सुनी है और ये गुफ्तगू वो है जो हमारे ईमान का हिस्सा है। वतन का दिफा हमारे ईमान का हिस्सा है और जो हमारे अकाबरीन इस मिशन में अपना वक्त लगा चुके हैं और अपनी मेहनतें कर चुके हैं, वो मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हो जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, या मोहतरम जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब हो जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। भुट्टो के दो कारनामे वो हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। जुल्फकार अली भुट्टो एक कारनामा वो जिसमें कादियानी को असेंबली के अंदर काफिर करार दिया 1974 के अंदर। यह बहुत बड़ा कारनामा है जो किसी दूसरे वक्त के वजीर आजम, सदर या किसी अफसर से नहीं हो पाया। ये उनके नामे अमाल में मौजूद है कि उन्होंने उलमाए कराम से बैठकर मिलकर उनकी बात सुनकर असेंबली से ये कानून पास कराया कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वह दायरा इस्लाम से खारिज है। और हमें उम्मीद है कि जुल्फकार अली भुट्टो की जहां गलतियां कोताहियां होंगी, नामे अमाल में ये सबसे बड़ा सवाब भी उसके खाते में लिखा होगा कि जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार करने वालों को काफिर करार दिया और उसे हमेशा के लिए इस्लाम के लिबादे से निकाल दिया। नंबर 2, जुल्फकार अली भुट्टो का यह कारनामा था जो एटमी ताकत बनाने के हवाले से उसने भरपूर कोशिश की और अपने साइंसदानों को भरपूर यकीन दिलाया और सबसे बड़ी बात कि बेहतरीन बजट पेश किया कि हमारे सारे बजट मुतासिर हो सकते हैं, सारे बजटों में कमी लाई जा सकती है लेकिन दिफाई बजट में कमी ना लाई जाए। ये हमारे मुल्क का दिफा है, जो हमारे मुल्क का दिफा है, हमारे इस्लाम का दिफा है और हमारा दिफा है। लिहाजा इस पर जितनी बजट भी खर्च हो हम इंशाअल्लाह इस पे पूरा उतरेंगे। ये भी उसके नामे अमाल में इंशाअल्लाह एक चीज वज़ी होगी इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और इसकी पूरी टीम, प्रोफेसर मुबारक हो या दीगर साइंसदान, उन्होंने दिन रात खड़े होकर, दिन रात लगाकर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और एटमी कुव्वत बनाकर दुनिया के सामने दिखाया कि पाकिस्तान इस्लामी नजरियात पे बना है, इस्लामी नजरिए पे रहेगा और जो इस्लामी नजरिए के खिलाफ हमारे सामने खड़ा होगा फिर हम अपने हिसाब से इसका इलाज भी करेंगे और इलाज के लिए भी अपनी भरपूर तैयारी करके दिखाई। और इसी तरह मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब 28 मई 1998 को जब साइंसदानों ने और मुल्क के बड़े बड़े इदारों ने यह कहा कि जब हम एटमी कुव्वत बन चुके हैं तो इसका इजहार हमें लाजमी करना चाहिए। जब नवाज शरीफ ने यह इरादा कर लिया कि इसका इजहार करें तो हर तरफ से फोन आने लगे कि इसका इजहार ना करें, मुल्क में दहशतगर्दी फैलेगी, ये होगा, वो होगा, फलां होगा। वो लोग जो बात नहीं सुनते थे वो भी पांव पड़े हुए थे, बार बार फोन कर रहे थे कि आप ये जो तजर्बा करने जा रहे हैं इस तजर्बे को रहने दें, इस तजर्बे के साथ मुल्की अमन अमान दांव पर लग सकता है। नवाज शरीफ ने कहा कुछ भी हो सकता है लेकिन हम अपना दिफा इंशाअल्लाह सबके सामने पेश करके रहेंगे और अपनी कुव्वत ईमानी का इजहार जरूर करेंगे। और नवाज शरीफ भी इस मसले में माशाअल्लाह सबसे आगे है कि जिसने 28 मई 1998 को चागी पहाड़ों में जाके इसका तजर्बा किया और ये मिसाइल जो बनाए गए थे ये धमाके करके दुनिया को बता दिया, खबरदार अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ टेढ़ी आंख भी देखी, अगर देखी तो हम दिफा का हक पूरा पूरा रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनरल मौसम जनाब
जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक तजर्बा करके इंडिया को बता दिया, तजर्बा करके इंडिया को बता दिया कि देखो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान अमन सुकून का मुल्क है, पाकिस्तानी कौम अमन सुकून वाली है, अगर इसके साथ छेड़खानी करोगे तो ये जवाब देना जानती है, जवाब देना जानती है। इंडिया ने कई दिन तक पाकिस्तान का निशाना बनाते रहे, दहशतगर्दी फैलाते रहे, लेकिन हमारी फौज बिल्कुल खामोश थी। चलो इसको अंदर आने दो, इसको कार्रवाई करने दो। जब कार्रवाई करे सिर्फ 3 घंटे के अंदर इंडिया का सत्यानाश करके रख दिया। अब रो रहे हैं, रो नहीं सकते, अब रो रहे हैं, रो नहीं सकते। घर से उन्हें लानते पड़ रही है कि अगर तुम इतनी कुव्वत ताकत रखते थे तो फिर दिफा क्यों नहीं किया। इसलिए हम मोहतरम जनाब अब्दुल कदीर खान साहब की खिदमत को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। जितने जनरल हैं उनकी भी खिदमत को, उनकी कावशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। और हम मोहतरम जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को कहते हैं, कदम बढ़ाओ शेर हमारे, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ शेर हमारे, कदम बढ़ाओ शेर हमारे, ऊंची आवाज से कदम बढ़ाओ शेर हमारे, मुस्लिम कौम के राज दुलारे, हम तुम्हारे साथ हैं। मुस्लिम कौम के राज दुलारे, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मोदी को भी पैगाम देते हैं, अब मोदी साहब राइफल तैयारे और मंगा लो, राइफल तैयारे और मंगा लो, मिसाइलों का तुम ढेर लगा लो, शेर हमारा मारे ही मारे, हम जनरल के साथ हैं, हम अपने अफसर के साथ हैं। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा।